चुनावी कवरेज के बीच में हमें यहाँ पे देखने को मिला गांधी आश्रम में खादी एवं ग्रामोद्यान प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी 17 नवंबर से शुरू हुई थी और ये खादी को लेके डेडिकेटेड है। यहाँ अलग अलग तरीके से खादी से बने हुए वस्त्रों की प्रदर्शनी लगी हुई है। चलिए अंदर चलते हैं, बात करते हैं कि क्या है इसमें खास। पिछले दिनों फूड फेस्टिवल को कवर करने के दौरान भी हमने एक कश्मीरी स्टॉल को एक्सप्लोर किया था और आपको दिखाया था कि क्यों है खास वहाँ का हैंडमेड बना हुआ वस्त्र। ये कब से शुरू हुआ? जैसे अभी स्टॉल लग रही है यहाँ पे, पूरी तरीके से लगी नहीं। एक्चुअली चल रहा है, पिछला एक सेशन खत्म हो गया। यहाँ पे 17 तक हमारा एक एग्रीमेंट था, वो खत्म हो गया। अभी 17 से और एक महीने का चल रहा है। अभी देखते हैं क्या होगा अभी आगे। ओके। आपके पास क्या क्या है इसमें? मतलब कई लोग सिर्फ पश्मीना शॉल के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे भी आगे कई तरीके के शॉल वगैरह और वस्त्र वगैरह होते होंगे। हमारे यहाँ कश्मीर में जो बनता है, शॉल बनता है, सूट बनता है, साड़ी बनता है। एक्चुअली मटेरियल जो होता है पश्मीना जो होता है, वो उसको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। पश्मीना इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल, सिंपल डेफिनेशन। इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर को चाहिए कि वो पश्मीना अगर चाहे तो पश्मीना ही ले ले और पश्मीना का प्राइस दे दे। ऐसा नहीं है कि आगे कस्टमर को नॉलेज भी नहीं होता है, सेल्स पर्सन को भी नॉलेज नहीं होता है, ये बोलते हैं पश्मीना है, वो पश्मीना। ऐसा नहीं होता है। पश्मीना अगर लेना चाहते हो, दैट इज़ पश्मीना होना चाहिए। तो कैसे पता चलता है कि ये पश्मीना है? उसका एक प्रॉपर बिल होना चाहिए, उसका एक अच्छा सा सेल्स पर्सन होना चाहिए जो उसको पश्मीना को सेल करे, और थोड़ा बहुत कस्टमर को भी नॉलेज होना चाहिए। आजकल सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, तो मतलब थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब 200 रुपये का पश्मीना शॉप, उस पर लिखा होगा, लेबल भी लिखा होगा। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। ओके। और कितने से शुरू होता है अगर पश्मीना शॉल की हम बात करें तो? पश्मीना शॉल की अगर बात करेंगे, शॉल या स्टोल, इसमें 2 साइज़ आता है। स्टोल की अगर बात करेंगे कम से कम 3000 से ऊपर आता है, और पश्मीना शॉल की अगर बात करेंगे कम से कम 7200 उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है। हम जो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे घर पे जो अभी काम चल रहा है, अभी सर्दी का मौसम है, हमारे घर पे मतलब एक कमरा पूरा हीटअप करके वहाँ पे सब लोग बैठते हैं, बनाते हैं। फिर जब बारिश का मौसम आता है तो खिली खिली धूप रहती है, तो उस टाइम हम वो सब रॉ मटेरियल जो हमारा होता है या जिसको बनाया होता है, उसको हम निकाल के फिर उसको वॉश वगैरह करते हैं। तो कम से कम उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है 7200। उससे कम वाला जो प्राइस होगा वो पश्मीना, दैट इज नॉट पश्मीना। आपने भी थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि आपके घर पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर हम थोड़ा सा सिंपल करके बताएं कि कितनी डेडिकेटेड तरीके से उसमें कारीगर लगते हैं और कितना टाइम लगता है, किस तरीके की प्रोसेस रहती है? पश्मीना एक्चुअली जो रॉ मटेरियल आता है लद्दाख से आता है, उसको फिर बहुत प्रोसेस होता है। जैसे गांधी जी का चरखा होगा, पहले वो मतलब बाल जो होता है वो एक कॉन्ग में होता है, उसको फिनिश करना पड़ता है, उसके जो मोटे मोटे बाल निकालना पड़ता है, फिर उसको तार जो बनाता है, हैंडलूम के ऊपर अलग तार बनता है। पश्मीना की खास बात है ये मशीन पे बनता नहीं है। आजकल बहुत मतलब हमने कोशिश किया था इसको मशीन में बनाएं, लुधियाना अमृतसर ने बहुत दिमाग लगाया था, लेकिन ये फेल हुआ है। पश्मीना जो ओरिजिनल बनता है ये हैंडलूम पे ही बनता है। एक्चुअली हैंडलूम का पश्मीना और मशीन लूम का पश्मीना, इसमें बहुत आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। ओरिजिनल पश्मीना है हैंडलूम का। इसमें जब यहाँ तार में देखते हैं तो तार में पता चलता है हैंडलूम का, जो हैंडलूम का तार होता है वो डबल तार होता है यहाँ पे। उसको मतलब जो हैंडलूम का प्रोसेस होता है, जो गांधी जी का चरखा आपने देखा होगा, उसमें जब बनाते हैं उसमें जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ पे डबल तार होता है। जो इसका तार देखते हैं वो डबल होता है यहाँ पे, ये वाला तार डबल होता है। ये डबल, इसको जब खोलते हैं थोड़ा हल्का सा, इसको डबल, इसका जो वीविंग का सिस्टम होता है, इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत होता है। वो अगर 2 साल चलेगा या 10 साल चलेगा, 10 साल के बाद जब ये पुराना हो जाएगा तो इसको हम पूरा रिसाइकिल करते हैं इसको। जैसे कि इसको और निकालते हैं, फिर इसको रुई बनाते हैं, फिर इसको अलग और एक तार बनाते हैं, फिर मतलब पूरा रिसाइकिल होता है इसमें। इसीलिए इसका प्राइस है, इसीलिए इसका मार्केट वैल्यू है ज़्यादा है। और यहाँ से कलेक्ट होता है, मतलब जिस गोट से निकलता है, ये नेक पोर्शन का जो बाल होता है, बैठने से मतलब जो जानवर ज़मीन पे बैठता है, ये नेक पोर्शन का बाल ख़राब नहीं होता है, राइट? ओके। तो यहाँ का बाल बहुत कम कलेक्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। अपना नेक हिलाने से यहाँ का जो बाल रहता है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, वो बहुत कम कलेक्ट होता है। इसका डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। मतलब बाल से बनाया जाता है? हाँ, बाल होता है, सॉफ्ट बाल। हाँ, इसका वॉशिंग का इंस्ट्रक्शन जो है होता है, उसको घर में शैम्पू से वॉश कर सकते हैं, जैसे हम बाल धोते हैं, सिंपल। मतलब जैसे इसको मतलब ये वर्ल्ड नंबर 1 जैसे रहता है, जैसे सैफरन नंबर 1 स्पाइस रहता है वर्ल्ड का। भी वजन नहीं है, वजन होगा ही नहीं। बाल जैसा
बाल जैसा लाइट है ये बिल्कुल। एकदम लाइट वेट है। ये जो रहता है आजकल मार्केट में, वो लोगों को कुछ मतलब ग्रीड फैक्टर जो बोलते हैं देते हैं, मतलब अंगूठी से पार रहता है। 2 बाई 3 मीटर का शॉल मतलब सिल्क का ले लेंगे, वो भी अंगूठी से पार होता है, बट दैट डजंट मैटर दैट दिस इज द पश्मीना, राइट। सो इसका जो ये होता है, ये पश्मीना अलग चीज़ है, इसका अलग डेफिनेशन है, इसका अलग कलेक्शन है, इसका अलग, इसके अलग कस्टमर भी है। आम कस्टमर को दिखाएंगे वो देख के भाग जाएगा। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, जैसे अगर इसको किसी ने ओढ़ रखा होगा तो हर किसी को नहीं पता चलेगा कि ये पश्मीना है। नहीं, जो जिसको पता है उसको पता है मैं सोना और जहाँ पहना इसकी है। वैल्यू है उसको देखते ही पहचान लेगा कि ये पश्मीना है। हाँ जी, जो कस्टमर होता है उसको पता है मैंने सोना ओढ़ा है, लगा के रखा है, उसको पीतल से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि एक ही कलर। इसके पीछे की कोई कहानी अगर आपको उस टाइप की पता हो तो। पश्मीना एक्चुअली कश्मीर में उस टाइम बना है जब कश्मीर में, जब एक्चुअली कश्मीर जो है इंडिया के बाकी स्टेट से कटा है। जम्मू की अगर आप रास्ता ही देखेंगे वो बहुत वैसा है, हिल रास्ता है, तो थोड़ा सा हल्का सा बारिश होने से वो बाकी स्टेट से कट जाता है। तो वहाँ पे वहाँ का इकोनॉमिक, वहाँ का खाने पीने का सिस्टम, सब रिवाज सब अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे ये बहुत पुराने 800 साल पहले, जब वहाँ पे मगल से पहले जब वहाँ पे कोई कारोबार करने के लिए नहीं था, कुछ काम नहीं था, तो ये फिर घर में ये हैंडीक्राफ्ट का आइटम बहुत कीमती है। वहाँ पे कारपेट वहाँ पे देखेंगे मतलब बहुत हैवी कारपेट्स है, जो सिलिक कारपेट बनते हैं, वो 1 स्क्वायर फीट कम से कम 4,000 का मिलता है। 4,000 रुपीज 1 स्क्वायर फीट जो हैंडलूम पे बनता है, वो एक्सपोर्ट हम वहाँ पे करते हैं। पश्मीना उसी में, ये ईरान से आया है ना, मैं सब ये जब हैंडीक्राफ्ट का जो सिस्टम आया ईरान से आया। अभी कश्मीर ने इसको फिर अच्छे से डेवलप किया, क्योंकि वो ऑलरेडी बैठे पड़े थे वहाँ पे, कोई काम ही नहीं था, सर्दी के दिन में 6 महीने बंद पड़ा रहता था। तो वहाँ पे अंदर में कश्मीर के वैली के अंदर ही ये सब डेवलप हो गया। तो धीरे धीरे बनाया, जैसे सैफरान हो गया, कश्मीर का सिल्क हो गया, वर्ल्ड फेमस सिल्क, जो जितना भी टेम्परेचर में पहनेंगे ठंडा रहता है। बाकी जो मुर्शिदाबाद, बेंगलोर सिल्क की अगर बात करेंगे, वो सर्दी में पहनते हैं। कश्मीर का सिल्क एक वाइड सिल्क है, वर्ल्ड फेमस, वो भी है, जो गर्मी के दिनों में पहनेंगे, 45 डिग्री टेम्परेचर में पहनेंगे, जैसे लगेगा हम एसी में बैठे हैं। वो बहुत वहाँ पे फूड फेस्टिवल में भी सेफ्रॉन के बारे में बात हो रही है। सेफ्रॉन इज द वर्ल्ड फेमस आप दिखाते हुए बता सकते हो अभी सेफ्रॉन के बारे में? मेरे पास अवेलेबल है, वो ड्राई फ्रूट में आता है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो 10 मिनट 15 में ओपन हो जाएगा। सेफ्रॉन रहता है वर्ल्ड फेमस स्पाइस, नंबर 1 स्पाइस, बहुत महंगा रहता है। इसी तरह हमारे जो हैंडीक्राफ्ट में यही आता है। ये हमारे पास साड़ी है, एक्चुअली साड़ी में आपने देखा होगा बहुत सारा किस्म का साड़ी है, ये पश्मीना की साड़ी है। इसके साथ हमने शॉल भी दिया है इस बार, इस साल का नया आइटम है। इसमें सेम मतलब सेम प्रिंट में आपको साड़ी में मिल जाएगा, ये दुपट्टा मिल जाएगा, सॉरी पूरा साड़ी है, ये साड़ी के साथ दुपट्टा, इस साल का नया आइटम है। इस बार हमने इसको बनाया। कश्मीर में किसी साड़ी पहनते नहीं है, लेकिन हम जब भी कोई आइटम बनाते हैं बहुत स्पेशल बनाते हैं, जो कस्टमर को एकदम अट्रैक्ट करेगा, मतलब लेने के लिए मजबूर करेगा। वहाँ के ट्रेडिशनल में क्या है, पहनावे में क्या है वहाँ का लोकल जो ड्रेस रहता है, कुर्ता शलवार जो रहते हैं, पंजाबी टाइप का, साड़ी नहीं पहनते। बड़े कारीगर है जिनका नाम है कश्मीर में, उनके बारे में सेम सही बात है। जो हम पश्मीना शॉल बनाते हैं, प्योर पश्मीना का शॉल 7,000 8,000 का आता है। उसके ऊपर जब काम करवाते हैं वो 20 25 30 हज़ार का जाता है। तो अच्छे कारीगर उसके ऊपर काम करेंगे, वो 30,000 का जो नॉर्मली शॉल होता है वो 50,000 तक जाता है, क्योंकि उनका हाथ का जो कारीगरी होता है बहुत फाइन होता है। हाँ, जो बहुत कारीगर होता है। आजकल ये डाइंग आर्ट है, मतलब आजकल कोई सुई हाथ में उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा बच्चा जो, हम उसको ये सुई हाथ में देने के लिए भी तैयार नहीं है। इसीलिए ये थोड़ा इसका मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ रहा है दिन ब दिन, और इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब जो आपके पास परंपरा है, विरासत है, वो आगे उतने लेवल पे नहीं जा रही, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, और अभी लोगों को सपोर्ट बहुत कम, बनाने वाले कारीगर को बहुत कम मिलता है। इसमें बीच में कहीं पे कुछ हो रहा है गड़बड़। पे सरस मेला लगा था गुड़गांव में, और दिल्ली में यहाँ प्रगति में, सूरजगुल में लगता है, और नॉर्थ ईस्ट में रिसेंटली आया, वहाँ पे गुवाहाटी में हमारा जो सरस का प्रोग्राम लग रहा है। एक्चुअली जो पैसा गवर्नमेंट बहा रही है, खर्चा नहीं कर रही, बहा रही है, मैं बोल रहा हूँ उसको। लेकिन वो जो एग्जैक्ट पर्सन होता है उसके ऊपर उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है एक्चुअली। वो एक खास मार्केट, जहां तक मुझे पता चला कि इसकी मार्केट तो बहुत है, बड़ी है, और डिमांड भी है, लेकिन जहाँ से इसकी सप्लाई होनी है वहाँ पे काम नहीं, वहाँ पे कहीं तक कुछ गड़बड़ है, उसको गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए। एक सिंपल में, मतलब इसमें ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन पैसा गवर्नमेंट बहा रही है। सपोज आप कारीगर है, आपके लिए पैसा बहा रही है,
गवर्नमेंट इसको इसको थोड़ा बूस्ट करो, उसको नहीं मिल रहा, वो बीच में कोई कहीं उधर जा रहा है, उसको ओके। देखना चाहिए। आपका नाम? गुलाम नबी। कितनी टाइम से हो आप यहाँ पे दिल्ली में, आते आते जाते रहते हो मैं आप? हो गया इस काम में बहुत बचपन से पला बड़ा उसी गांव में, पढ़ाई करने के साथ साथ घर वालों का हाथ भी बटा रहा था, फाइनेंशियली भी मतलब थोड़ा स्ट्रांग हो गया और अच्छा भी लग रहा है। मैं इस काम से बहुत प्यार कर रहा हूँ एक्चुअली। वो दिख भी रहा है आप। वहाँ कौन से इलाके से हो आप कश्मीर में? हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पड़ता है, पुलवामा। पुलवामा। बीच में बहुत हाईलाइट रहा था। हाँ हाँ। कैसा है वहाँ का डेवलपमेंट वगैरह सब? डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अभी बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही सही हो रहा है, सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है अभी, ओके। सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जगह है जीटीबी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर किंग्सवे कैंप में। यहाँ पे गांधी आश्रम में ये पूरी स्टॉल लगी हुई है। अगर आप आना चाहो तो ये 31 जनवरी तक यहाँ पे चलने वाला प्रोग्राम है। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, हम एक्सप्लोर करते रहेंगे इंडिया को और आप तक पहुँचाते रहेंगे नित नई जानकारियाँ। धन्यवाद। जय हिंद।